अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडिए फैक्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो चाइना में J-10C एयरक्राफ्ट के साथ एक ब्रांड न्यू मिसाइल सिस्टम जो है वो स्पॉट हुआ है। उसकी जो कुछ पिक्चर्स हैं वो इस टाइम के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की जा रही है बिकॉज जिस टाइप का मिसाइल है और जिस टाइप की एयरक्राफ्ट के साथ ये स्पॉट हुआ है, और क्योंकि यहाँ पर J-10C के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का भी इस टाइम के ऊपर एक स्पीयर हेड प्लेटफॉर्म है, तो इस अपडेट को फिर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब यहाँ पर आप अपने सामने एक PLA एयरफोर्स के J-10C एयरक्राफ्ट की फोटो देख रहे हैं, जिसके लेफ्ट वाले एक अंडरविंग पाइलॉन के ऊपर एक YJ-21E एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है, जो कि एक मिनिएचराइज्ड वेरिएंट है, यानी कि एक स्मॉलर वेरिएंट है चाइना के YJ-21 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का, जो कि चाइनीज H-6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। आप उसे भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो ये बेसिकली इस मिसाइल का एक छोटा वेरिएंट है, मिनिएचराइज्ड वेरिएंट है, जिसको यहाँ पर स्पेशली J-10C जैसे जो मीडियम क्लास के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए बनाया गया है। और इसी के एक एक्सपोर्ट वेरिएंट को, जिसे YJ-21E कहा जाता है, उसे चाइना ने जो हाई एयर शो के 2022 के एडिशन में शोकेस किया था। लेकिन उस टाइम के ऊपर ये आइडिया नहीं था कि ऐसे एक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को यहाँ पर J-10C के साथ भी फ्यूचर में इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि अब यहाँ पर PLA एयरफोर्स की J-10C की ये जो पिक्चर निकल के आई है, ये इस चीज को अब कहीं ना कहीं सोलिडिफाई कर देती है कि जो YJ-21 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है, ये अब यहाँ पर J-10C के वेपन पैकेज का पार्ट जो है वो बन चुका है। अब YJ-21E जो है वो क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इसे मीडियम वेट की एयरक्राफ्ट से फायर कर सकते हैं, एंड सेकंड, यहाँ पर ये एक डेडिकेटेड हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी क्रूजिंग स्पीड यहाँ पर तकरीबन मार्क 6 की है, और टर्मिनल वेलोसिटी जो है या फिर टर्मिनल डाइव में ये पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम जो है वो मार्क 10 प्लस की स्पीड को अचीव कर सकता है। यानी कि टर्मिनल डाइव में यहाँ पर ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड्स को भी टच करता है। ऑलरेडी यहाँ पर J-10C के वेपन पैकेज में एक सेमी हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, जो कि CM-400 AKG है। ये मिसाइल वैसे तो एक सुपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन टर्मिनल डाइव में हाइपरसोनिक स्पीड्स को अचीव करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपने मे के कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा कि S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम भी इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जितने भी ऐसे मिसाइल्स को फायर किया गया उन्होंने अपने इंटेंडेड टारगेट्स को हिट किया। लेकिन YJ-21 का जो यहाँ पर केस है वो ये है कि ये एक प्रॉपर हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम है। इवन यहाँ पर जो इसका ग्लाइड पाथ है या फिर इसकी जो क्रूजिंग स्पीड है वही मार्क 6 है, जो कि एक हाइपरसोनिक स्पीड है। तो CM-400 AKG के कंपैरिजन में ये जो YJ-21 मिसाइल है ये और ज्यादा लीथल है। इसको इंटरसेप्ट करना यहाँ पर तकरीबन इम्पॉसिबल है, और ऊपर से ये तकरीबन मिनिमम यहाँ पर 1000 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है, यानी कि 1000 किलोमीटर की रेंज इस मिसाइल सिस्टम के साथ YJ-21E के साथ आपको देखने को मिलती है। एंड स्पेशली चाइना इसको इस वजह से भी मार्केट कर रहा है कि इसकी जो री एंट्री व्हीकल है उसका डिजाइन जो है वो डबल कोन डिजाइन के ऊपर बेस्ड है, जो कि नॉर्मल हाइपरसोनिक से कंपैरिजन में अपने टर्मिनल डाइव में भी बहुत ज्यादा मनोवरेबल है। काफी शार्प टर्न्स को यहाँ पर परफॉर्म किया जा सकता है, जिससे इंटरसेप्शन एनवेलोप इसका कैलकुलेट करना वो नियरली यहाँ पर क्लोज टू इम्पॉसिबल है। तो हंटर किलर कैपेबिलिटी, 1000 किलोमीटर की रेंज, एंड उसके बाद यहाँ पर मार्क 10 की टर्मिनल हाइपरसोनिक स्पीड, ये कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज है। इन कैपेबिलिटीज वाला मिसाइल जो है वो अब J-10C के साथ ऑपरेशनल हो गया है। तो नेवल डोमेन में J-10C एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी है या फिर ओवरऑल इसकी जो एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज है, उनको यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी अपग्रेड मिला है इस YJ-21E एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल के आने से। बिकॉज इससे पहले इतनी स्पीड वाला, इतनी कैपेबिलिटी वाला और इतनी रेंज वाला कोई वेपन सिस्टम J-10C एम्प्लॉय नहीं कर सकता था। इवन इस मामले में सरप्राइजिंगली इंडियन एयरफोर्स जो है वो आगे थी, जिनका जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है वो तकरीबन 600 से 700 किलोमीटर के ऊपर टारगेट को स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन अब जो है वो इस डोमेन में भी दोबारा से गेम जो है वो और प्लेयर्स के हाथ में आ गई है जिनके पास J-10C प्लेटफॉर्म है। बिकॉज अब यहाँ पर वो मार्क 10 हाइपरसोनिक जैसे वेपन सिस्टम्स को 1000 किलोमीटर रेंज तक डिप्लॉय कर सकते हैं, चाहे वो यहाँ पर एयर टू ग्राउंड डोमेन में हो, एंटीशिप डोमेन में हो। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी बूस्ट है, और फर्स्ट टाइम J-10C को प्रॉपर हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो मॉडर्न कॉम्बैट में क्या होता है कि किसी एक कॉन्फ्लिक्ट में अगर आप कोई वेपन सिस्टम एम्प्लॉय कर चुके होते हैं तो आप यहाँ पर कोशिश करते हैं कि सेकंड राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में या फिर कॉन्फ्लिक्ट के सेकंड फेज में आप उस वेपन सिस्टम को एम्प्लॉय ना करें। बिकॉज एनिमी यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट राउंड में उस वेपन सिस्टम को झेल चुका है, तो ऑब्वियसली
ऑब्वियसली वो उससे रिलेटेड अब काउंटर मेयर्स को प्रिपेयर करेंगे, उससे रिलेटेड जो इवेजन टेक्निक्स है उसको प्रिपेयर करेंगे ताकि उस वेपन सिस्टम से यहाँ पर बचा जा सके। आइडियल कंडीशंस में क्या होता है कि आप नई राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए नए वेपन सिस्टम्स को एम्प्लॉय करते हैं जिसका आंसर यहाँ पर एनिमी के पास कोई ना हो और आपको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो है वो मिले। 2019 में हमने अमेरिकन M120 C5 एमरैम्स को एम्प्लॉय किया एयर टू एयर वेपन के तौर पर। जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उस मिसाइल को काउंटर कर लिया गया और उन्होंने अपनी अस्त्रा मार्क 1 को डेवलप करके इंटीग्रेट कर लिया, तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से मे के कॉन्फ्लिक्ट में PL-15 जैसी 200 प्लस किलोमीटर की जो लॉन्ग रेंज PVR है उसको एम्प्लॉय किया और इंडियन एयरफोर्स बेसिकली यहाँ पर हेल्पलेस हो गई थी। इसी के साथ यहाँ पर मे की कॉन्फ्लिक्ट में हमने CM-400 AKGs को भी बड़ी तादाद में एम्प्लॉय किया, डिप्लॉय किया। इवन दो यहाँ पर एनिमी उसका भी जवाब कोई नहीं दे पाया, लेकिन ऑब्वियसली उनको कोई आइडिया थोड़ा बहुत हो गया होगा कि अगली दफा इससे कैसे बचना है। तो ये यहाँ पर एक लॉजिकल पॉइंट है कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स एक नई सेट ऑफ वेपनरी को अपनी सर्विस में इंडक्ट करेगी नई राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए, जिसमें ऑब्वियसली एयर टू एयर म्यूनिशंस भी जो होंगी वो नई कैटेगरी की होंगी एंड साथ ही साथ एयर टू ग्राउंड जैसे जो मिसाइल्स हैं, एयर टू ग्राउंड वेपन्स है वो भी नई कैटेगरी के होंगे। एंड ये जो YJ-21E है ये नई कैटेगरी का ही एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन है, जिनसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि CM-400 AKG जैसे जो मिसाइल्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सकता है, जिसका अगेन यहाँ पर कोई भी आंसर जो है वो इंडियन एयरफोर्स के पास नहीं होगा। तो अच्छे यहाँ पर चांसेस हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी YJ-21E को अपनी सर्विस में इंडक्ट करेगी। हमारे J-10C एयरक्राफ्ट के साथ भी इन वेपन सिस्टम्स को ऐड किया जाएगा और नेक्स्ट कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो एक नए स्टाइल के अंदर हम इन्हीं वेपन सिस्टम्स को एम्प्लॉय करेंगे। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।